हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज जो हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि कैरियर से रिलेटेड है और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो आने वाली है। एनपीसीआईएल का फॉर्म आ चुका है और जैसा कि मैंने वादा किया था आपको कि इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट करूंगा, तो वो अपडेशन ये रहा आपके सामने, जो कि अभी अभी जो है इसका नोटिफिकेशन जो है खुल के सामने आपके आ चुका है, जो कि पहले नहीं दिख रहा था। यहाँ पर देखिए, ये रहा ये आपकी जानकारी। और ये 8/2/2023 को 10 AM पे स्टार्ट हो चुका है और यह जो है लास्ट डेट जो है बात करें तो 28/2/2023 को रहने वाला है। और बात करें रजिस्ट्रेशन की तो भी 8 तारीख को ही स्टार्ट हो चुका है 10 बजे से। यदि आपने नहीं देखा तो देखिए, हम इसका पीडीएफ जो है स्टार्ट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है और ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीजें। तो ये रहा जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो रहा फॉर्म आपका, जो कि बहुत ही जबरदस्त जॉब इसमें देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सेंट्रल लेवल पे जॉब मिलती है और जो कि आपको परमानेंट जॉब है। ये चीज मत भूलिएगा, जो कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाती है। तो इस चीज का हमको ख्याल रखते हुए इस जॉब के बारे में बात करनी है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो और बना चुका हूं। ठीक है, उससे बहुत सारी चीज आपको जानकारियां दिया हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये जॉब जो नोटिफिकेशन है, पहली बात है दोस्तों, ये पहले देख लीजिए कि 8/2, ठीक है, 2023 को स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बता रखा है। ठीक है, क्लोजिंग डेट भी याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ ऐसी फॉर्म है जैसे नर्स की भर्ती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की भर्ती आई है। फार्मासिस्ट बी की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती आई है। ये सारी वैकेंसियां आपको इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसकी वैकेंसियां जो है आप पहले ये देख लीजिए कि टोटल जो है आपको, यदि बात करें नर्स में तो 26 वैकेंसी है और फार्मासिस्ट की बात करें तो टोटल आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें कि आपको 2 ओबीसी से और 2 अनरिजर्व कैटेगरी से मिलती है। बच्चों देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आप ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ठीक है, कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गड़बड़ मतलब कि परेशान होने की बात नहीं है। एससी एसटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी वाला पोर्शन है ना दोस्तों, जो 2 वैकेंसी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी का जो आरक्षण होता है उसमें ओबीसी वाले ही भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये घबराने की बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिए है, मैं क्लियर कट बता दूं, नहीं तो बाद में बच्चे परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि सर आपने क्या बता दिया। सेकेंड हम बात कर लें तो एक्सरे टेक्नीशियन की बात कर ले। ठीक है, लैब तो लैब टेक्नीशियन होते हैं। तो एक्सरे टेक्नीशियन की बात कर लें तो एक्सरे टेक्नीशियन में भी एक वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, जो कि अनरिजर्व रखी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी संक्षिप्त मतलब एब्रिएशन दिया गया है, उसका आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, जो आपके सामने दिया गया है सब लोग वैसे जानते ही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोस्ट नेम कोड, मतलब पोस्ट नेम कोड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ये कोड दिया गया है। जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो ये कोड जो है आपको याद होनी चाहिए। तो फार्मासिस्ट बी, ठीक है, ऑब्लिक बी करके है। ठीक है, ये सारी एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन का देख लीजिए, नर्स का देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज कोड आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, एज लिमिट, आयु सीमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यदि एज लिमिट जो है, यदि आप नहीं भरते हो तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है और इस चीज को लेकर इन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कट की है। यदि आप नर्स मेल और फीमेल में भरते हो तो आपकी एज जो है 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए और आपको जो है 44,900 लेवल 7 का आपको जो है पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, वैसे ही पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन का भी देख सकते हैं, जो कि 30 साल रखी गई है और लेवल 6 का इनको मिलेगा। अब बात कर ले मेन जो फार्मासिस्ट का है, तो फार्मासिस्ट की बात कर ली जाए दोस्तों तो 18 से 25 साल रखी गई है। यहाँ पे 5 साल जो है थोड़ी कम रखी गई है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में और इसका जो है लॉस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका भी जो है, यदि यदि क्या कहते हैं कि इसमें जो रिजर्वेशन पाएंगे ओबीसी कैटेगरी में उनको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो है आपको लेवल 5 की मिलने वाली है 29,200 रुपए।
ठीक है। ये पे मैट्रिक्स आपकी बनेगी जो कि जो है CCSRP रूल 2016 के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब एज रिलैक्सेशन देखिए कैसे आपको मिलता है। यदि आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपको 5 ईयर पूरा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर से हो, अदर बैकवर्ड क्लास, तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। यदि PWBD पर्सनल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी है तो 10 वर्ष का आपको जो है रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। PWBD शेड्यूल कास्ट और ST में है तो आपको 15 वर्ष का मिलने वाला है, और यदि OBC है और नॉन क्रीमी लेयर है तब आपको 13 वर्ष का मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का भी है जो कि आप यहां पर दर्शाया गया है और देख सकते हैं, और विडोज डाइवोर्स वुमेन्स उनके लिए भी जो है यहां पर जो है दी गई है। उसके बाद हम लोग बात कर लें तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखी गई हैं। देखिए यहां पर लिखा गया एज रिलैक्सेशन फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है, अफेक्टेड पर्सन हुज लैंड हैज बीन द एक्वायर्ड। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो इस कैटेगरी में आते हैं। पोस्ट फार्मासिस्ट भी, ठीक है, और सेकंड एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट की बात कर लें, सामान्य या EWS वर्ग, ठीक है, इसमें जो आता है ये मत समझिएगा, ये 4 कैटेगरी जो है ना उसके लिए बोल रहा है, ठीक है। 45 ईयर है, ठीक है, और जो SC ST हैं उनके लिए 50 ईयर है। ऐसे आपके सामने देखने को मिलती है। तो ये जो ये है 4 नंबर, ये इनके लिए दिया गया है, इसका ख्याल अच्छे से रखिएगा। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे भी दिया गया है, इसका भी याद रखिए। जिसका वेट वोट कम है तो भाई इसका सही कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वेट के लिए जो है ये पोस्ट का नाम पहले दिया गया है, ये प्लांट ऑपरेटर है, ठीक है, उसके लिए। तो अच्छी बात है कि फार्मासिस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये क्या निकाल दिया, ठीक है, तो ये चीज उनके लिए है, आपको रिलैक्स रहने की बात है, चिल रहने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई द पोस्ट ऑफ PWBD कैंडिडेट जो होते हैं, ठीक है, NPCIL में उसकी कैटेगरी बताई गई है कि क्या क्या आपके पास कैटेगरी उसकी होनी चाहिए, जो यह सामने आपके दिया गया है, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा जो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट बनती है, ठीक है। तो उनके लिए जो डिसेबिलिटी है, और अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर डिसेबिलिटी और एब्रिएशन का बात की गई है जो कि इस प्रकार दी गई है, ठीक है। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए, ठीक है, उसकी बात भी हम लोग डिटेल में करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है नर्स की वैकेंसी की बात कर ली जाए तो BSc नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में होना चाहिए, और नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd या एबव फ्रॉम द आर्म फोर्स में होने चाहिए। ये सारी चीजें नर्सिंग के लिए है, ठीक है। वैसे ही जो है पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन वाले हैं उनके लिए भी दी गई है सामने। अब आते हैं हमारे फार्मेसिस्ट को लेकर। देखिए फार्मेसिस्ट को लेकर यदि आप 10+2 किए हैं और 2 ईयर का डिप्लोमा है और 3 मंथ का एक्सपीरियंस है जो कि PCI के द्वारा कराया जाता है, उसके बिना आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, और केंद्र अतः राज्य फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, नहीं तो पता चले कि डिप्लोमा वाले कहे कि एक्सपीरियंस मांगे, नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एक चीज और नोट करके दी गई है, राज्य एवं केंद्रीय फार्मेसी काउंसिल में फार्मेसिस्ट के रूप में पंजीकृत की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वैलिड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, और अंतिम तिथि रजिस्टर्ड और रिन्यूअल वो जो वाला मसला है वो भी सब देख लीजिएगा, वो सारा चीज कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे डेंटल टेक्नीशियन का भी है, एक्सरे टेक्नीशियन का भी है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर बी फॉर्म वाले नहीं एलिजिबल हैं क्या, कुछ लोग कहेंगे फॉर्म डी वाले एलिजिबल नहीं है क्या, ये भी क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एराइज करता है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो रूल और रेगुलेशन है मैं उसकी बात करूंगा। 2019, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, और के द्वारा एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया, उसमें बोला गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट की जो है वो डी फॉर्म, बी फॉर्म और फॉर्म डी रहने वाली है, ठीक है। तीनों में से कोई भी पर्सन है तो बी वो फार्मासिस्ट है।
पीसीआई ने अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही मंथ पहले अलर्ट जारी किया था, सबको बताया भी था, केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। अब वो ससुरा मानते ही नहीं है, वो निकालते ही नहीं है, बी फॉर्म को नाम लिखते ही नहीं है, तो अब क्या किया जाए? ठीक है, फॉर्म डी का नाम लिखते ही नहीं है तो क्या किया जाए? दिक्कत तो ये भी है, उनको अभी तक अपडेट ही नहीं हुए हैं। तो वो जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन यदि फार्मासिस्ट की निकलती है तो बी फॉर्म भी वैलिड होगा और फॉर्म डी भी वैलिड होगा। तो एक आप काम करिए, इनके कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, इनका ईमेल आईडी लीजिए, इनका जो है कुछ भी लेकर आरटीआई लेकर कुछ ही मारिए और इनको जो है इसका एहसास दिलाइए कि सर ऐसी ऐसी बात है। 2019 का नोटिफिकेशन जो है मेरे पास है, गैजेट नोटिफिकेशन और फार्मासिस्ट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ये तीनों होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, इसमें जो है आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मत देखिए, आप देखिए जॉब गवर्नमेंट मिलने वाली है। ठीक है, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे और उसको पाएंगे। तो मैं आपको बस बता दिया है, आप इसमें बी फॉर्म भी वैलिड होना चाहिए और फॉर्म डी भी वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो उसका भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। अब देखिए आगे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसमें देखिए ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि जमीन अधिकृत कर गई हो तो जो सताए गए हों, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये बताई गई, रिलैक्सेशन ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द स्टाइपेंडरी ट्रेन टेक्नीशियन विल बी गिवन अंडर द प्रोजेक्ट अफेक्ट पर्सन। ठीक है, तो उनके लिए चीज दी गई है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि मैंने बताया है। अब आइए यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए क्या क्या होगा। पहला जो है यहाँ पर नर्स की है, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट की है, लैब टेक्नीशियन की, और यहाँ फार्मासिस्ट की है, डेंटल टेक्नीशियन की है। तो फार्मासिस्ट का ये सारे जो हैं, एक्सरे टेक्नीशियन भैया हैं, ये सारों की जो है प्रोसेस, इन सारों की ऑल, ठीक है, एक लिखित परीक्षा आपकी होगी। ठीक है, एक जो होगा कौशल परीक्षा होगी, मतलब एक रिटेन एग्जामिनेशन होगा, एक स्किल टेस्ट होगा। जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा वो समझिए मत, ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसमें जो है कंप्यूटरवा पे आप जाके वहां पर जो है टिक मारेंगे, एक पहला सही है, दूसरे का यही सही है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम होने वाला है आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी है, पूरा क्लियर कट किया है इन्होंने। और दूसरा जो है ये स्किल टेस्ट लेंगे, जो कि उसके बाद रिटेन टेस्ट के बाद ये बताई जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या स्किल टेस्ट लेंगे। ठीक है, यहां पर जो है कुछ ऐसी चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। चयन प्रक्रिया का ब्यौरा, डिटेल ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर जो है कुछ चीजें, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्टेप, ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। रिटेन एग्जामिनेशन पहला, अब देखिए रिटेन एग्जामिनेशन क्या है। द रिटेन एग्जामिनेशन विल बी द ओएमआर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, 2 चरणों में करवाएंगे। पहला होगा प्रीलिमिनरी, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, प्रीलिमिनरी, और दूसरा सेकंड जो होगा एडवांस। ठीक है, एक घंटे का होगा, और दूसरा जो वाला जो होगा, जो स्टेज सेकंड होगा, वो 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो जो प्रीलिमिनरी है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा है जो 1 घंटे का है, चरण 1, उसको में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा ये अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए एक छटनी परीक्षा होगी। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए 1 लाख लोग भरे हैं, 50,000 लोग भरे हैं, मान लीजिए 50,000 लोग भरे हैं, तो उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा उसमें से बच्चों को छांट के और ये जो है स्टेज सेकंड में भेजेंगे। इस करनी छठवीं परीक्षा कह रहे हैं इसको। छठवीं जो परीक्षा होगी, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होगा, परीक्षा होगी, एग्जामिनेशन होगा, पर वो कॉमन होगा तथा निम्नलिखित प्रारूप में होगा। ठीक है, उसका नीचे दिया गया है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, इसमें 1 घंटे की परीक्षा में निम्न अनुपात में बहुविकल्पी प्रकार, जैसे 4 उत्तरों के विकल्प होंगे, जिसमें 50 प्रश्न कुल देखने को मिलते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स होगा, साइंस होगा और जनरल अवेयरनेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, साइंस का वेटेज, ठीक है, मैथ भी आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि मैथ जो है इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। ठीक है, वो बेसिक ही होगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, लोग कुछ नहीं सुनते हुए ओ भाई ये कह रहा है, घबराई मत, बेसिक ही आएगा जो कि आता है। और जनरल अवेयरनेस भी जो आपका जीएस चल रहा है, जीए चल रहा है, वो आएगा। ठीक है, तो थोड़ा न्यूज देखते रहिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो है चैनल अवेलेबल हैं सब चीजें पढ़ाने के लिए, तो वो सब चीजें आप देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलती है, तो मतलब कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेज 1। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर यदि देंगे तो 1 नंबर काट भी लेंगे ये लोग।
ठीक है काटिए भाई, क्या करना है काटिए, आपका मन है तो। अब देखिए बी, फिर क्या बोला, टेस्ट में बी द कंडक्टेड, मतलब उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सिंगल या मल्टीपल सेशन डिपेंड अपॉन द, ठीक है, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके आगे देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड सेल बी द फॉलो, यदि ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट है 40 अंक चाहिए भैया, 40%, भैया हम कह दिए, और जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 40% चाहिए, मतलब कि यहाँ लिख दिया है, मतलब वही इंग्लिश वाला बोला है। यदि आप, ठीक है, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो 30% चाहिए भाई, और कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है चीजें आपको दे दी गई हैं अकॉर्डिंग टू द जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को, ओबीसी भी उसमें है, ठीक है। यहाँ पे एस टी एस टी ओबीसी वाला छूट गया था, ठीक है, ओबीसी भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एडवांस टेस्ट जो कि स्टेज सेकेंड था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब इसमें देखिए 2 घंटे का जो होने वाला है, इसमें क्या बोल रहा है, ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज वन, ठीक है, चरण वन में चुने गए सभी अभ्यर्थी, मतलब चरण वन में जो चुने जाएंगे वो अभ्यर्थियों को उनके संबंधित ट्रेड में, ठीक है, एडवांस परीक्षा करवाई जाएगी, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मेसी में देंगे, नर्सिंग के हैं तो नर्सिंग का देंगे, ओटी, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन है ओटी का देंगे, तो ऐसे उनके सब्जेक्ट की परीक्षा अब करवाई जाएगी, ठीक है। तो जीए जैसा हो गया, जैसे वो नहीं होता है आईएएस का प्री मेंस, ठीक है, ये ऐसा इन्होंने पूरा 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 सेटअप भोकाल जैसा बना के दिया है, ठीक है, मतलब पूरे आईएएस का एग्जाम ले रहे हैं ये, ठीक है। अब देखिए इस परीक्षा में 2 घंटे होंगे आपके पास पूरे। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, द लेवल ऑफ क्वेश्चन फॉर प्लांट ऑपरेशन ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड विल बी बेस्ड अपॉन द सिलेबस इन हाई स्कूल और द आईएससी दैट द अदर कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं प्लांट ऑपरेशन वो उनके लिए, ठीक है। अब देखिए पैरामेडिकल पदों के लिए प्रश्नों का उनके द्वारा उत्तरी शिक्षादि प्रोफेशनल तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं ये परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार, ठीक है, द टेस्ट विल बी द कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द चॉइस ऑफ द आंसर विल बी द 3 मार्क्स टू द अवॉर्डेड फॉर ईच आंसर, ठीक है, 1 एंड मार्क बी डिटेक्टेड इन द इनकरेक्ट क्वेश्चन। ओहो, ठीक है, 3 मार्क्स आपको देंगे यदि आपका क्वेश्चन सही होगा, और नहीं होगा तो 1 नंबर वो काट भी लेंगे, ठीक है। बहुत ही डेंजरस मतलब बनाए हैं, ठीक है। तो परीक्षा तो होने वाली है, अच्छा खासा लेंगे ये, बढ़िया है, होगा तभी तो चयनित होंगे अच्छे बच्चे, ठीक है। क्वालिफाइड स्टैंडर्ड क्या होगा आपका, ठीक है, 30% मार्क्स जो होगा ईडब्ल्यूएस के लिए या जनरल कैटेगरी, और ओबीसी एससी एसटी इन लोग के लिए 20% रखा गया है। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और चरण 2 की परीक्षा में जो ऑल मेरिट लिस्ट विल बी कैंडिडेट विल बी द प्रिपेयर्ड आफ्टर द स्टेज सेकंड बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टेज 2 ओनली, स्टेज 1 नहीं जोड़ेंगे, स्टेज 1 में तो ये क्वालिफाइड करना है आपको, क्वालिफाइड कर लिए तो क्वालिफाइड करने के बाद ना एक मार्क भी बना दिए, देखिए क्या है आपको समझिए, पहले आप नहीं समझे होंगे बहुत लोग, तो मैं आपको समझा देता हूँ फिर से कि समझ में आ जाएगा आपका। देखिए ये क्या है, स्टेज 1 में जो ये कर रहे हैं कि will be the screening examination held by the shortlist candidate, that format of the screening examination shall be common, ठीक है, the examination will be cover 50% क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है क्वालिफाइड करना है, ठीक है, क्वालिफाइड करने के बाद जब स्टेज सेकंड में आप जाएंगे तो स्टेज सेकंड का ही जो है नंबर ये जोड़ेंगे, साफ बोल दिए इन्होंने, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए बहुत लोग नहीं है, द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, will be the prepared stage 2 based upon the obtained by stage 2 only, 1 का नहीं जोड़ रहे हैं, स्टेज 1 का ही ये जोड़ रहे हैं, इस चीज का हमको ख्याल रखना है, मतलब कि हमको क्वालिफाइड हो जाना है भाई, स्टेज 1 में क्वालिफाइड हो गए, स्टेज 2 में जाके हमको अपने सब्जेक्ट में इतना खतरनाक मेंटेन कर रखना है कि हमको जो है अपने सब्जेक्ट से फिर हमको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। अब देखिए चौथा क्या करना है, इन द इवेंट ऑफ द टाई फॉलोइंग क्राइटेरिया शैल बी द अडॉप्टेड बाय द सीक्वेंस ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे डिसाइडिंग पोजीशन ऑफ द मेरिट, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जिसके द्वारा मेरिट लिस्ट डिसाइड करेंगे, जैसे कि पढ़ लेते हैं इसको भी, कैंडिडेट विल बी द लोअर नेगेटिव मार्क इन स्टेज 2 टू बी द प्लेस हायर और द मेरिट लिस्ट। ओहो, चरण 1 जो होता है स्टेज 1 में भी अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा, ये भी रखा गया है, नंबर तो नहीं जोड़ेंगे, पर यदि एक जैसा नंबर आ गया, मान लीजिए उनका भी 30 नंबर था इनका भी 30 नंबर था, दोनों का 30-30 नंबर आ गया, तब यहाँ पर जो है गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी लोअर नेगेटिव मार्क, ठीक है, चरण 1 में कम ऋणात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखिए, मतलब फायदा तो मिल रहा है सब चीजों का कि आप गलती कम करिए, ठीक है, जो गलती कम करेंगे उनको फायदा ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये नहीं तुक्का मारने लगे ये फड़ 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 100 क्वेश्चन का, ठीक है। फिर यह चरण 1 में गणित विषय में अधिक धनात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को, अरे भाई गणित को प्रायोरिटी बढ़ा दी है, चलिए,
कैंडिडेट विल बी द हायर पॉजिटिव मार्क विल बी द स्टेज, ठीक है, ठीक है, स्टेज 1 ऑफ द प्लेस हायर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज क्राइटेरिया, जो नंबर बराबर आएगा तब ये दिक्कत करेंगे, ठीक है। फिर पांचवा देखिए, द कैंडिडेट हैव द अपीयर फॉर द प्रिलिमिनरी एंड एडवांस टेस्ट इन द सेम, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए स्टेज थर्ड में स्किल टेस्ट नॉट अप्लीकेबल फॉर, जो ये स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन, ठीक, इनके लिए नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है भाई। अब देखते हैं इसमें क्या है। Based upon the merit list prepared by the stage 2, the candidate to be each trade will be the shortlist of the skill test list जाएगा। The skill test will be the qualified, ठीक है, only to go no go basis पे होगा, ठीक है। स्टेज 2 डिसाइड किया गया, मेरिट किया गया, उसके सामने स्किल टेस्ट में डाला गया। The number of the candidate shortlist for the skill test would be depend upon the number of candidate qualified the stage 2, but the should not be exceed 5 times to the number of vacancy for each post, समझे, ठीक है, मतलब 5 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पद की, ठीक है, ठीक है। तो यहां बोला है यह प्रत्येक पद के रिक्तियों की संख्याओं में 5 गुना से ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। However, in the case of if the number of the candidates should be the short list of the skill test may be the limit of 5 times. Candidate clarified the skill test of the short listed and impaneled in order to the merit based on the marks in stage 2, ठीक है, मतलब कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट के चरण 2 में अर्जित अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में पैनल में रखा जाएगा। यहाँ नोट दिया गया है जो कि है आपके पास सामने, जो कि दिया गया है एप्लीकेशन फॉर द ऑल द पोस्ट के लिए रखा गया है, और यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म के लिए, और ये ऐसा है जैसे इंडिया का नागरिक होना चाहिए, अब कोई बाहर का नागरिक तो भाई मत भरेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपको देखने को मिल जाती हैं। अब वर्तमान में उपयुक्त सभी पदों पर तारापुर महाराष्ट्र स्टाइल के निश्चित है, किंतु कॉर्पोरेशन में आवश्यकता के अनुसार किसी ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ये सब है। अब यहाँ पे देखिए, जहां भी योग्यता ऊपर अनुभव निर्धारित किए जा रहे हैं वहां पे गणना निर्धारित प्रोफेशनल योग्यता उत्तीर्ण करने के पश्चात ही की जाएगी। अभ्यर्थियों की योग्यता उपरांत अनुभव वर्ष एवं माह जैसे केवल 2 वर्ष 11 माह से स्पष्ट रूप से दर्शाए, न कि राउंड ऑफ, ठीक है, ऐसे दर्शाना आपको, ठीक है। ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है। स्नातक प्रोफेसर योग्यता में फिट 9.9 और दर्शाया जाए, ना कि राउंड ऑफ द, ठीक है, जितना है उतना ही दर्शाओ भाई, राउंड आउट मत करने लगना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। फिर यहाँ पर जो है द कैंडिडेट शुड बी इंश्योर्ड द फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको ये सब चीज देखने को मिलेगी बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप फॉर्म जब भरोगे तो ये सब चीजें देखेंगे। जब फुल टाइम रेगुलर एंड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिससे आपको पढ़ाई होना चाहिए भाई, तब का कौन घर बैठे वाला डिग्री कुछ होंगे तो पता नहीं, पर बाकी जो है सब बढ़िया वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर है अंतिम वर्ष में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए परीक्षा, ठीक है, मात्र, ठीक है, ये सब चीजें आपको देखते हैं, ये है, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इफ द अप्लीकेंट, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए नेसेसरी टू असिस्टेंट द एंड सिटिंग द विल बी द प्रोवाइड बाय, ठीक है, ओके सर कर लेंगे, आपकी आपका आदेश, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनकी ऑफिशियल साइट दी गई है, ये रहा ऑफिशियल साइट, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और आ जाता है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास ये डेट दिया गया जो शुरू में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पहला चरण दूसरा चरण ऐसे दिया गया होगा, जब आप भरते जाओगे तो वो खुलता चला जाएगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। यही जो था थोड़ा सा फॉर्म था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है, और थोड़ा सा लंबा हो जाता है दोस्तों, पर क्या कहते हैं आपको डिटेल में मिल गया है कि सब गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये पता चलेगा कि क्या बोला था, क्या पैसा होगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, ठीक है, ये सब चीजें दिक्कत नहीं आएंगी। और फॉर्म जो है आपके उन्हीं जो साइट मैंने शुरू में बताई थी उसी साइट के आगे दिया गया है, वहां पर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो दोस्तों फिर हम यहाँ पर आ गए, और फिर जो है हम आपके लिए जो है ये चीज दिखाने को ला दिए हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि सर जी बता के तो भाग गए हैं, वो पता ही नहीं है कि कहाँ पे है, तो हम बता दे रहे हैं ना, कहेंगे रिसिया रहे हैं। अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे अप्लाई करने वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ जाके आप अप्लाई करिए, हम बटन को दबा दे रहे हैं, देखिए बटन में दबाते ही ये सब खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सारा चीज दिया गया है, और बहुत ही जबरदस्त है, सारे स्टेट के लोग भर सकते हैं भैया, ऐसा नहीं है कि कहें अरे भैया हम ना भर सके, अरे सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, परमानेंट जॉब है, लेना है, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर देखिए ये बटन हुआ है ना, इसको हम लोग दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। ये बटन दबा दिए, अब ये बटन दबाने के बाद ये खुल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या कहते हैं अप्लाई करने का जो है यहाँ पर मेरे सामने खुल जाएगा,
तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्लिक करके यहाँ पर जो है अप्लाई वाला ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ और खुल जाता है, उस पीडीएफ को हम लोग देख, तो यहाँ पर जाके हम लोग देख सकते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, कुछ चीजें दी गई हैं और हाउ टू अप्लाई। तो इस चीज को हम पढ़ते हैं पहले ध्यान से, कोई गलती ना हम करें, जल्दीबाजी में आकर कुछ गड़बड़ ना कर डालें। तो लिखा है वेबसाइट जो है ये दिया गया है, ठीक है, ये भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वेबसाइट जो है ये फिर याद करवा रहे हैं हम लोग को, ठीक है भाई, याद हो गया, रट्टा मार लिए, ये एग्जाम से पहले तो यही सब याद कर लिए, ठीक है। यदि अनिवार्य है तो संबंधित सूचना जैसे कि ये क्या, इन मैंडेटरी टू इनपुट ऑल आर द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सच एज क्वालिफाइड डिग्री डिटेल, एनपीसीआईएल कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस डिटेल, ये सारी चीजें आपको रखनी होगी या पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों बात कर लें नेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपलोड करने हो तो अभ्यर्थी को चाहिए कि वो जेपीजी फॉर्मेट में अपना फोटोग्राफ रखें, जिसका आकार 50 केबी, ठीक है, से अधिक ना हो और लंबाई चौड़ाई कम से कम 125 इंटू 65 पिक्सल का हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा और ये सब चीजें मतलब कि टीवी में कर लीगा, जेपीजी फाइल जाता है ना, फोटो वाला साइज जो होता है, हाँ फोटो वाला, पीडीएफ मत बना दीगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है पांचवा है द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप, ये स्टेप आपके पास दी गई है, आइए इसको हम देखते हैं पहले, ठीक है। स्टेप वन है द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द बेसिक इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट ऑफ द बर्थ, कैटेगरी, ईमेल, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेट लिंक टू द सेंड द एप्लीकेशन ईमेल, क्लिक टू अप्लाई, ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करना है। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म द टॉप लेफ्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, फिर दूसरे चरण में क्या करना है, द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द अकाउंट ऑफ द क्लिकिंग द एक्टिवेट ऑल द रिसीव थ्रू आउट द ईमेल, ठीक है, जैसे ईमेल पे आपको मैसेज आएगा, थ्रू ना क्लिक करेंगे सब चीज एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद जो है तीसरा चरण जो है आपके सामने ये आ जाएगा, आपकी शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें हैं, विज्ञापन, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी दोस्तों। मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड भी कर दूंगा, यदि चाहे तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले कहाँ पर, तो देखो दोस्तों मैं आ चुका हूं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको सारी चीजें किनारे साइड में दिख रही होंगी, ठीक है, दिख रही होंगी आई होप। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट डेट दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस दिया है, ये सारी चीजें देखने को। तो हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, इस ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर जो अप्लाई वाला ऑप्शन है इस पे जो आके हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई वाला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लॉगिंग, फॉरगेट पासवर्ड, ये सारी चीजें, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को करना है। तो देखिए हम करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ चीजें बोल रहे हैं, इनको हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है रिकमेंड कर रहे हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 11 आपके पास होना चाहिए, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास जो है गूगल क्रोम वर्जन 55 एंड एबव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि डेस्कटॉप पे जाइए, लैपटॉप के या कंप्यूटर के, वहां से फिल करिए, जिससे कारण गलती होने के चांसेस कम हो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, सारी चीज देखकर यहाँ से अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। गाइज मैं अभी लैपटॉप पे नहीं हूँ अपने, और क्या कहते हैं इस कारण जो है मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, पर क्या कहते हैं आप जाके यहाँ से अब आगे बढ़ सकते हो। और मैंने सारी चीजें प्रोसेस आपको पूरा बता दिया है कि कितने केबी में क्या क्या रहेगा, ठीक है, क्या क्या चीज अपने पास रखिए, जेपीजी फाइल में रखिए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें जो हैं आप आई होप आप भर लेंगे, ठीक है। और आपको यदि कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कोशिश करिएगा, तो मैं आपको लैपटॉप से भी समझा सकता हूँ और समझा भी दूंगा, ठीक है। कुछ लोग जो है गुस्सा हो जाएंगे, रिसिया जाएंगे, और इस सर जी का बता दिए हैं, ठीक है, तो रिसियाई उसियाई मत, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है। और यदि आप जो है इसे शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में, उनको भी इसका फायदा मिल सकेगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे नए जॉब नोटिफिकेशन को लेकर, नए जॉब के बारे में फिर डिटेल में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।